हे गाइस, कैसे आप सबको बैक टू चैनल। सो भाई, जैसे आपको पता है सेल चल रही है तो काफी डिमांड्स है प्रिंटर्स की भी। तो मेरे पास कमेंट आया था, तो एक एप्सन L352, ठीक है, और एक आता है आपका एप्सन L3260, एक आता है कैनन का 3000 सीरीज का, G3000 सीरीज का। ये तीन प्रिंटर्स है, इसका कंपैरिजन वीडियो मांगी थी। तो गाइस, जो आप कमेंट करोगे तो मैं उसकी वीडियो भी बनाता हूँ, तो आप मुझे कमेंट जरूर करते रहिए। तो मुझे आइडिया रहता है कि आपको क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो ये आज एक ये वीडियो है, किसी की डिमांड थी, ठीक है, तो उसकी हम पूरी करते हैं। तो कैनन का जो प्रिंटर है और जो एप्सन का प्रिंटर है, इनके जो फर्क क्या है और मेन चीज क्या है कि आपके यूज के हिसाब से सही है कि नहीं। सो गाइस, आप देख सकते हैं जो एप्सन का LC2 प्रिंटर है, इस प्रिंटर में आपको वाईफाई मिलता है, स्कैन प्रिंट कॉपी मिलता है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो है कि इन टाइम प्रिंटर है, तीनों ही इन टाइम प्रिंटर है। पर तीनों बेटर क्या चीज है वो मैं बताता हूँ। तो ये वाला प्रिंटर है आपका, इसमें जो आपकी स्पीड है वो कैनन से ज्यादा मिलती है, ठीक है। कैनन से कंपेयर करेंगे तो इसकी स्पीड ज्यादा है, कैनन की स्पीड स्लो है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी जो मेंटेनेंस की हम बात करेंगे, तो इसका जो एक प्रिंट हेड होता है जो कि मेन पार्ट है, तो हर प्रिंटर का, इसका आप खुद रिप्लेस नहीं कर सकते। ये आपको सर्विस सेंटर से रिप्लेस या कोई इंजीनियर बुला के ही रिप्लेस होगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा हेड हैवी ड्यूटी होता है, ऐसा नहीं है कि जल्दी खराब होता है। पर अगर जब काफी यूज करने के बाद आपको फिर किसी को बुलाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका हेड का कॉस्ट आता है, वो आता है 4000 से लेकर 5000 तक का हेड का कॉस्ट आता है। ये चीज का इसका है एप्सन में और कैनन में। अगर हम कैनन की बात करते हैं, कैनन की स्पीड कम है। मैं आपको स्पीड का वैसे बताता हूँ, अंदाजा बताता हूँ अपना कि जो एक्चुअल में आता है। तो अब एप्सन की हम प्रिंटर की स्पीड की बात करते हैं, तो आपको जो स्पीड मिलती है इसके अंदर मिलती है 30 पीपिंग की स्पीड है। अगर हम चेक करेंगे, अगर जो कंपनी क्लेम करती है वो हम देख लेते हैं। कंपनी में आपका क्लेम करती है प्रिंट स्पीड, ये देखा आपने 33 पीपीएम तो नहीं है इसकी, 30 की स्पीड है। और फास्ट स्पीड है ब्लैक एंड व्हाइट में। कलर में 15 बताइए है इसको, हाँ इतनी 15 है इसकी में, ठीक है। यही हम कैनन में चलते हैं। कैनन की जो स्पीड है वो आपको मिल जाती है आपको 8 पीपीएम की ब्लैक एंड व्हाइट, जिससे कि मैंने को बताया इसकी जो स्पीड है कम है। अगर हम कैनन और एप्सन की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं एप्सन का जो L3260 है, जो कि बात कर रही थी कमेंट में। तो ये जो प्रिंटर है इसकी हम स्पीड बात करते हैं डायरेक्ट सीधा। तो जो स्पीड है इसकी आप देख सकते हो 30 पी में, क्योंकि देखो इस एप्सन के सारे प्रिंटर्स जो आपके 10 से लेके 15,000 16,000 तक के प्रिंटर है, उनके प्रिंटर सबकी सेम ही है। तो आप समझ लो स्पीड सबकी सेम ही आएगी, थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। तो हेड सेम है तो हर चीज सेम है, मेन पार्ट होता है हेड इसका। तो ये इसका है, ठीक है। अब एप्सन में 32 की बात करते हैं, 3252 की। इसमें आपको वाईफाई प्रिंटिंग मिलती है, और उसमें भी सबको आप तीनों प्रिंटर में वाईफाई प्रिंटिंग मिलती है, जिससे आप मोबाइल से प्रिंट कर सकते हो। ये चीज कॉमन है, इंक टैंक कॉमन है, ऑल इन वन कॉमन है, ठीक है, ये सब कॉमन है। अब अलग क्या बोलते हैं, अलग की बात करी है, तो इसके हम डीपीआई की बात करते हैं, प्रिंट क्वालिटी की। तो डीपीआई में जाते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन में। देखो डीपीआई इसके अंदर आपको मिल जाती है 5760 × 1440, ठीक है। अब हम देखो, आप ये चीज मैच कर लेना, L3252, और देखना इसकी भी सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि हेड सेम है तो उससे कोई फर्क नहीं होता। देखो आपकी इसकी सेम है हर चीज। तो अगर आप प्रिंट हेड आपका सेम है एप्सन वाले में, तो सबकी क्वालिटी सेम ही रहती है, ठीक है, ये मैंने को पहले बता दिया। अब आपको कैनन का डिफरेंट आएगा, क्योंकि कैनन का देखते हैं क्या इसकी रिजर्वेशन है। हाँ, इसकी देखो कम है। अगर प्रिंट की बात करते हैं तो हाँ इसमें आ रहा है कम, इसमें ज़्यादा आ रहा है आपका 14, इसमें आ रहा है हाँ, ऐप के ऐप से में ज़्यादा है। पर गाइस, अगर आप एक्चुअल प्रिंटिंग क्वालिटी देखते हैं तो कैनन की ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कैनन की ना जो डिफॉल्ट सेटिंग्स कर रखी है इसकी, कैसे हम फिल्टर बोल सकते हैं, हम जैसे फ़ोन में फिल्टर लगाते हैं ना फोटो वगैरह के लिए, ऐसे ही समझ लो इसके नहीं फिल्टर लगे होते हैं अच्छे से। तो प्रिंट क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है डिफॉल्ट सेटिंग में। और अगर आपको ऐप से में ऐसी फोटो चाहिए तो आपको थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है, तब जाकर मिलती है, पर उसमें डार्कनेस काफ़ी आती है। और जब कैनन की बात करेंगे, कैनन में मिलती है आपको पिगमेंट इंक यूज करने को होती है। इसमें पिगमेंट इंक होती है, जो एक आपके नॉर्मल शीट पेपर में अच्छा प्रिंट पर क्वालिटी है, शार्पनेस काफ़ी अच्छी आती है, डार्कनेस काफ़ी अच्छी आती है। एप्सन में अच्छी आती है, नो डाउट, कोई दिक्कत है, आप फर्क दिख जाएगा आपको अगर दोनों का प्रिंट आप देखोगे। पर अगर हम बात करते हैं ग्लॉसी प्रिंट्स की, वो आपको अच्छे मिलती है। आप फोटो प्रिंट निकालना है वो आपको एप्सन में ज़्यादा अच्छी मिलती है। कैनन में मिलती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है,
पर जो एप्सन की बात है वो कैनन में नहीं है, ग्लॉसी प्रिंट्स में, ठीक है। तो हम कंपेयर करते हैं, अब जो हम कंपेयर करेंगे एप्सन L3252 तो इसका कंपेयर करके देख लेते हैं। वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो इस वाले प्रिंटर में आपको, जो ये वाला प्रिंटर है L352 वाला, इसमें आपको डिस्प्ले नहीं मिलती, ये आप सामने देख सकते हैं, ठीक है। इसमें डिस्प्ले मिल जाती है, डिस्प्ले से आप थोड़ी सेटिंग आप खुद कर सकते हो, कंप्यूटर की नीड नहीं होती, ठीक है। तो जैसे कॉपी करनी है आपको, एनलार्ज करना है, वाईफाई सेटिंग करनी है, मेंटेनेंस करनी है, क्लीनिंग करनी है, तो ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। इसमें नहीं कर सकता, आपको कंप्यूटर की नीड होगी। ये चीज़ हो गई। दोनों के प्रिंट आपको सेम ही मिलेंगे क्योंकि हेड सेम है, तो प्रिंट का आपको दोनों के सेम मिलेंगे आपको, मतलब 7-8 पेज आपको मिल जाएंगे, कलर ब्लैक एंड दोनों, ठीक है। ज़्यादा इस पर डिफरेंस नहीं है। बस ये थोड़ा अच्छा लुक अच्छी बना दी है इसके, डिस्प्ले लगा के थोड़ा हैवी लगता है। और वैसे इसमें कुछ अलग बात नहीं है इसके, इस प्रिंटर के अंदर, बस इस पर डिस्प्ले डाल दिया आपको और कुछ नहीं है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसकी इंक्स वगैरह कितनी की आती है। देखो 1500-1600 की इंक्स आ जाती है इसकी, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो यही चीज़ दोनों में सेम ही इंक डलती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसका। थोड़ा कोड अलग है पर अंदर की सबकी सेम ही होती है, ये आप ध्यान रखना कि आपको मैं बोला हेड सेम है तो हर चीज़ सेम ही है इसकी, ठीक है। आप 664 वाली पुराने ऑप्शन के प्रिंटर्स की इंक से वो भी डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर, तो ये चीज़ है। तो इनमें मेंटेनेंस तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको वीक में 1-2 प्रिंट निकालना है, ये आपको हर इंक टैंक प्रिंट में करना है, ठीक है। इसके अंदर आपको अगर हम बात करेंगे, अगर ज़्यादा टाइम आप यूज़ ना करते हैं तो उसके लिए मेंटेनेंस तीनों प्रिंटर में दे रखी है, मेंटेनेंस सिस्टम में होता है जिससे आपकी इंक सूखती है उसको ठीक कर देता है, ठीक है। तो वो आप 30 दिन 40 दिन यूज़ नहीं करते, महीना यूज़ नहीं करते आप, तो आप इससे करके आप ठीक कर सकते हो दोनों प्रिंटर, ठीक है। तो प्राइसिंग की देखते हैं तो इस पर 13,000 का जो अभी प्राइस चल रहा है 13,100, ठीक है। इसका प्राइस कम भी हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर, पहले भी कम हुआ, आज भी कम हो जाता है। अगर आप आज ले रहे हैं तो ले सकते हैं, बहुत अच्छी डील है, आपको मिलेगा। तो पहले का प्राइस इसका देख सकते हो, आपको 500-600 रुपये कम ही है, ज़्यादा तो होते ही नहीं इसके अंदर प्रिंटर्स में, पर फिर भी ठीक है, कुछ तो कम हो ही रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आपको मिल रहा है 16,000 का, ये 16 के, सो तो ये मिल रहा है आपको 15,600 का, ठीक है। इसका हम पहले के प्राइस देख लेते हैं क्या था। इसको तो बहुत ही अप्स एंड डाउन हुआ है, इसका सबसे जो डाउन है, पहले डाउन हुआ था 15,300 तक आया था, ठीक है। तो अब इसका जो प्राइस है 15,600, तो ये अभी डील अच्छी है। पर मैं आपको रिकमेंड ये वाला प्रिंटर नहीं करूँगा क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बढ़िया बात नहीं है, इससे अच्छा हुआ आप दूसरा प्रिंटर ले सकते हैं। अगर एप्सन का लेंगे तो ये भी बढ़िया प्रिंटर है, कोई दिक्कत नहीं, आपको सस्ते रेट में मिल रहा है, सेम फंक्शन है। आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है तो आप डुप्लेक्स प्रिंटर ले सकते हैं, एप्सन के डुप्लेक्स प्रिंटर होते हैं, डबल साइड प्रिंटिंग का ऑप्शन देना चाहिए, उससे क्या आपका पेजेस बचेंगे। तो डुप्लेक्स प्रिंटर एक बार सर्च करते हैं आपके लिए, तो ये तो डुप्लेक्स नहीं है, मैनुअल है, डुप्लेक्स प्रिंटिंग नहीं है इसके अंदर, मैनुअल है। तो ऑटोमेटिक डुप्लेक्स प्रिंटर आपका आ जाता है, एप्सन नहीं दे रहा अभी शायद इतने रेट में नहीं। अगर आप डुप्लेक्स प्रिंटर लोगे आपको एक बेनिफिट ये रहता है कि उससे आपके फ्रंट और बैक प्रिंट करोगे पेजेस बच सकते हैं। तो आप अगर इससे बढ़िया तो आप ब्रदर में जा सकते हैं, ये ब्रदर के नए लॉन्च प्रिंटर्स आए हैं। अगर आप एप्सन L360 3260 में जा रहे हैं तो इससे बढ़िया मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वाला प्रिंटर। इसमें आपको डुप्लेक्स भी मिल जाता है, आपको डुप्लेक्स काफ़ी सही चीज़ है और इसके फीचर्स थोड़े ज़्यादा है इसके अंदर। जैसे कि इसमें आपको डिस्प्ले तो नहीं मिल रही, छोटी डिस्प्ले है, पर इसकी स्पीड काफ़ी तेज होती है इस प्रिंटर की, ये सही प्रिंटर है। अगर आप उस कंपेबल हो गए, इसमें आपको 2 इंक्स मिल जाती है, 200 ml हो जाता है आपका, और बाकी 50-50 ml 48 ml लिखा हुआ है इसके अंदर, इतने की कलर वाली होती है, इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा प्रिंट्स निकल जाते हैं, तो आप ले सकते हैं। और इसका ना मेन चीज का ब्रदर्स प्रिंटर्स का स्कैनर बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। सो गाइस मैंने आपको बता दी है तीनों चीज के, तीनों प्रिंटर्स कंपैरिजन ऐसे करके आप मुझे कमेंट जरूर करिए, तो मैं ऐसे वीडियोस आपके ले आऊंगा जो आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। कुछ भी पूछने आपको तो मुझे आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है। वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो अच्छी है वीडियो को लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, आज कितने गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।